कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। नित्य लीला प्रवेश अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। भगवत कथा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। श्रीमद् भागवतम के इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो कुछ श्रवण करने वाले हैं उसका हमें पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोतु वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरं, यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। परमानन्दमाधव श्री चैतन्य ईश्वर। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 31, जिसमें हम जीवों की गतिविधियों के विषय में भगवान कपिल के उपदेश के विषय में पढ़ रहे हैं कि जीव जब गर्भ में होता है तो वो किस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करता है कि अब मैं इस भौतिक जगत के बारंबार जन्म मरण के चक्कर से छूटना चाहता हूँ। तो कल हमने पढ़ा कि जीव इसलिए बंध रहा है, क्यों? उसके बंधन का कारण क्या है? क्योंकि वो ऐसे कर्म करता है, कर्मों के कारण ही उसका बंधन है। और उसके बाद जब वो बंधन में आ जाता है तो कंटिन्यू उसे श्रम करना पड़ता है उस बंधनों को निभाने के लिए। देखिए हमारे जीवन में इतने सारे बंधन हैं। ये जो हम तो आत्मा है ना, आत्मा के ऊपर शरीर का बंधन है, फिर शरीर की ड्यूटीज निभानी पड़ती है। शरीर के ऊपर फिर हमारे संबंधों का बंधन है, उन संबंधों के साथ निभाना पड़ता है। संबंधों के साथ फिर हमारे जहाँ पर हम रहते हैं, हमारे शहर का, हमारे कंट्री का, सबका बंधन है। तो हमें सबका बंधन निभाते हुए आगे बढ़ना है। और ऐसे करते 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 जीव जो है वो नष्ट स्मृति पुनरम, वो उसकी स्मृति जो रियल उसका अस्तित्व है वो कि मैं कौन हूँ, वो तो वो भूल जाता है। और फिर वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि अपनी स्थिति वो भूल जाता है। और इस समय केवल भगवान ही उसकी सहायता कर सकते हैं कि वो पुनः अपनी स्मृति को याद करे कि मैं कौन हूँ। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। और वो कब होगा? जब जीव इच्छा करेगा। हम जैसी इच्छा करते हैं भगवान वैसा ही हमारे लिए सरकमटेंसेस बना देते हैं। तो आज हम पुनः उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए श्रीमद् भागवतम कैंटो 3 चैप्टर नंबर 31 और श्लोक नंबर 16 को पढ़ेंगे। बहुत ही सुंदर प्रार्थना है। जीव आत्मा गर्भ में बैठकर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और हम को यही सोचकर ये प्रार्थना श्रवण करनी है कि वो कोई और नहीं, हम ही हैं जिन्होंने भगवान से इस तरह से प्रार्थना की थी। तो जिनके पास भागवतम है कृपया अपने भागवतम में देखिए और शब्दों को पढ़ने का प्रयास कीजिए। ज्ञानम यदि तदधदात् कतम सविदेव त्रैकालिकं स्थिरचरेष्वनुवर्तितांश तं जीवकर्म पदवीम् अनुवर्तमाना।
तापत्रयोपशमनाय वयं भजेय। ज्ञानं यदि तदधातकमः सदेव त्रैकालिकं स्थिरचरेष्वनुवर्तितांश तं कर्म पदवीम् अनुवर्तापशमनाय वयं भजेयम्। ज्ञानम यदि तदधातकम, ज्ञान मतलब यहाँ पर बता रहे हैं कि जीव आत्मा देख से परमात्मा से ये प्रार्थना कर रही है, त्रैकालिकम स्थिर चरेश्वरम, आंशिक रूप में, आंशिक लिखा हुआ है ना, स्थिर चरेश्वरम कि जो अंदर बैठा हुआ परमात्मा है वो तीनों काल में, कौन से काल में, भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल। आप तो हर समय मेरे साथ हो ना, आपको तो मेरे सारे अपराधों के बारे में भी पता है, मैंने जो जो कुछ किया है, मेरे सारे करतूतों के बारे में आप जानते हो। तो भगवान के आंशिक स्वरूप परमात्मा के अतिरिक्त, उनके अतिरिक्त और कौन है जो कि इस समय मेरी रक्षा कर सकता है। तो क्योंकि ज्ञानम, आपको सब कुछ मेरे बारे में पता है, मैं क्या हूँ, क्या था और क्या करने वाला हूँ। मेरे बारे में आप सब कुछ जानते हो, इसलिए ज्ञानम यदि तदधात्मकः धात्मकः सदैव त्रैकालिकम स्थिरचरेष्वनु वनुवर्तिताश, यानी चर तथा अचर सारी वस्तुओं को जो भगवान निर्देश कर रहा है और तीनों लोकों में स्थित है, तीनों कालों में स्थित है, तीनों लोकों में स्थित है, तम जीव कर्म पदवीम अनुवर्तमाना। तो जो भी जीव उस समय जो कार्य कर रहा है वर्तमान तथा भविष्य में, अतः बद्ध जीव उनके ही आदेश से ही सारे कर्मों में रत है। यानी जैसे हम कल पढ़ रहे थे ना, भगवान ही हमें मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम, हृदय में बैठकर भगवान ही हमें ये याद कराते हैं कि आपको अपने कर्मों के अनुसार का क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो भगवान की कृपा से ही हमको यादगिरी प्राप्त होती है, भगवान की कृपा से ही हम भूल जाते हैं। तो यहाँ पर जीव आत्मा भगवान से कहते हैं कि तम जीव कर्म पदवी अनुवर्तमाना, जितने भी जीव हैं अपने कर्म में लगे हुए हैं, उनको आप ही लगा रहे हो, और इसके कारण जीव जो है इस भौतिक जगत में आया है और कितने सारे अपराध कर रहा है, कितने सारे अपराध कर रहा है, और प्लस कितने सारे दुखों को भोग रहा है, इतने सारे दुखों को भी भोग रहा है। तो इसके कारण तापत्रयोपशमनाय वयं भजेव, इस बद्ध जीव के तीनों तापों से मुक्ति प्राप्त करने का बस एक ही तरीका है कि तापत्रयोपशमनाय वयं भजेव, कि वो आपका भजन करे। तो यहाँ तक जीव आत्मा भगवान से कह रहा है, क्योंकि आप तो सारे मेरे कर्मों को जानते हो, जो कुछ भूत भविष्य और वर्तमान में हो चुका है जानते हो, और आप ही की कृपा से कोई भी जीव जो भी कार्य करता है उसके लिए आप ही उससे शक्ति प्रदान करते हो। और मैं जो हूँ, इतने अपने कर्मों के कारण इस घृणित जगह पर आके मुझे वास मिला है, माता के गर्भ में तड़प रहा हूँ। तो अब इन तीनों का तापों को खत्म करने का बस एक ही तरीका है कि मैं आपकी शरण में आ जाऊं, क्योंकि ये कृष्ण कृष्ण जो है उनका एक कार्य क्या है, वो तापत्रयो विनाशाय। जीव यदि अपने अपराधों के कारण दुखी है तो भी यदि वो भगवान के पास जाता है तो भगवान उसके सारे संकटों को दूर कर देते। प्रणामो दुख शमनम, श्रीमद् भागवतम के अंतिम श्लोक में सुखदेव गोस्वामी बताते, केवल जब जीव भगवान को प्रणाम करता है ना, उसी उसी समय उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं।
ये भगवान की ड्यूटी है कि भगवान के शरण में जाने से ही जीव के सारे दुख, सारे संकट दूर हो जाते हैं। इसीलिए जब जीव के जीवन में कभी कोई दुख आता है तब हम क्या बोलते हैं कि भगवान का नाम लीजिए, भगवान की शरण में जाइए, भगवान की भक्ति की, क्योंकि इसके अतिरिक्त तो और कोई चारा नहीं है। तो जीव आत्मा बोल रही है कि मैं कुछ भी अपने कर्मों के कारण दुखी हूँ, तो भी मुझे एक ही काम करना चाहिए, क्या? तापत्रयोपशमनाय वयम भजे। तो इन सारे दुखों को दूर करने के लिए मुझे आपका भजन करना चाहिए, इसीलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। अनुवाद देखिए, भगवान के आंशिक स्वरूप अंतर्यामी परमात्मा के अतिरिक्त और कौन समस्त चर तथा अचर वस्तुओं को का निर्देशन कर रहा है। तो एक यहाँ पर बात बहुत ही महत्वपूर्ण है जो यहाँ पर लिखी हुई है कि त्रैकालिकम स्थिर चरेष्वनुवर्तितांश, कि वो भगवान का अंश है जो हृदय के अंदर परमात्मा के रूप में है ना, वो भगवान का एक अंश है। और वही जो है वो सारे जितने भी चर अचर जीव हैं उन सबको निर्देशन कर रहा है। और काल की इन तीनों अवस्थाओं यानी भूत, वर्तमान और भविष्य में उपस्थित है के त्रैकालिकम स्थिर चरेष्वनुवर्तन वर्तितांश, तीनों कालों में स्थित है। परमात्मा तब भी थे जब आपने जन्म नहीं लिया था, आप किसी लोक में थे, उस समय भी परमात्मा आपके हृदय में बैठे थे। चाहे आप नरक में गए हो, चाहे आप स्वर्ग में गए, परमात्मा आपका कभी साथ नहीं छोड़ते हैं। हर समय वो आपका साथ देते हैं, आपको निर्देशन देते हैं। और जब आप अभी इस भौतिक जगत में हो तब भी वो आपके साथ है, जब आप आगे भविष्य में यदि भौतिक जगत को त्याग कर आप किसी भी लोक में जाओगे तो परमात्मा जो है वो आपके हृदय में होंगे। परमात्मा तब तब तक आपको निर्देशन देते रहते हैं, तब तक आपका साथ देते हैं, जब तक आप भगवान के धाम में नहीं चले जाते हो। एक बात और याद रखिए, भगवान के धाम में परमात्मा नहीं आते हैं, क्योंकि उस समय वो काम खत्म हो जाता है। परमात्मा का काम क्या है? श्रीमद् भगवत गीता चैप्टर नंबर 13 वर्स नंबर 20, उसमें बताया गया है कि उपदिष्टा अनुमंताश्च भर्ता भोक्ता महेश्वरम परमात्मेति चाप्युक्तम देहेस्मिन् पुरुषः परम। इसी ही देह के अंदर एक दूसरा पुरुष यानी परमात्मा के स्वरूप में बैठा हुआ है। और वो क्या कार्य करता है? उपदृष्टा अनुमंता, वो साक्षी बनकर देखता है और आपको अनुमति देता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ना साक्षी बनकर देखने की आवश्यकता है और ना ही अनुमति, क्योंकि वो तो हमारा वास्तविक स्वरूप है ना। वो तो उस समय तो हम भगवान के निर्देशन से काम कर रहे होते हैं, भगवान के अंडर में भगवान की सेवा कर रहे हैं। उस समय परमात्मा की आवश्यकता नहीं है हमें। लेकिन इस भौतिक जगत में चाहे हम किसी भी लोक में हैं तो परमात्मा जो है वो हमें निर्देशन देता है। और इन तीनों अवस्थाओं भूत, भविष्य और वर्तमान में उपस्थित रहते हैं। अतः बद्ध जीव उनके ही आदेश से भिन्न कर्मों में रत है और इस बद्ध जीवन के तीनों तापों से मुक्त होने के लिए हमें उनकी ही शरण ग्रहण करनी चाहिए। और कोई रास्ता नहीं है, हमें भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। तो क्योंकि हृदय के अंदर परमात्मा बैठे हुए हैं और साथ में हृदय के अंदर आंशिक रूप में जो जो परमात्मा का अंश आत्मा जो है वो बैठा हुआ है और बोलता है तुम्हारी और जब तक नहीं तुम्हारी शरण में आऊँगा तब तक तो भटकता रहूँगा। तो बुद्धिमानी यही है कि तुम्हें समर्पित करूँ, इसी से मेरे सारे दुःख दूर हो जाएँगे। आज जीव आत्मा को बुद्धि आ गई है। वो कितना छोटा है, अभी तक तो उसका जन्म भी नहीं हुआ, फिर भी उसको अकल आ गई। दुखों से दूर होने का एक ही तरीका है, भगवान की शरण में। और हम कितने बड़े हो गए हैं, अभी तक हमको ये अक्ल नहीं आई है, क्योंकि हम इस भौतिक जगत में ही दुखों का निवारण ढूंढते रहते हैं। लेकिन जीव आत्मा के इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए हमें भगवान की शरण स्वीकार करनी चाहिए। उसी से हमारा कल्याण होगा, उसी से हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, जब बद्ध जीव माया के चुंगल से छूटने के लिए उत्सुक रहता है तो उसके अंतःकरण में स्थित परमात्मा स्वरूप भगवान उसे यह ज्ञान देते हैं, मेरी शरण में आ जाओ। तो कब ज्ञान देते हैं?
जब वो छूटना चाहता है, भगवान देखते हैं, जैसे हम कल पढ़ रहे थे, स्वतंत्रता है, आपको आजादी है। आप यदि बंधन में रहना पसंद करते हो तो भगवान आपको सब भुला देंगे। आपको याद नहीं कराएंगे कि आप आत्मा हो, आप मेरे अंश हो, आप आध्यात्मिक जगत के प्राणी हो और आप मनुष्य बने हो, मनुष्य को कुछ याद नहीं कराएंगे। और देखो हम देखते हैं कितने सारे जीव होते हैं, वो भगवान को याद नहीं करते, भगवान का नाम नहीं लेते, एंजॉय करते इंद्र तृप्ति, और भगवान भी उन्हें बुला देते हैं, याद भी कराते नहीं है कि मैं भी हूँ। लेकिन श्रीला प्रभुपाद जी कहते जब बद्ध जीव आत्मा माया से चुंगल से छूटने के लिए उत्सुक होता है, पहल उससे ही करनी पड़ेगी, पहल हमको करनी पड़ेगी, भगवान के पास जाकर गिड़गिड़ाना पड़ेगा कि हम चाहते हैं कि हम इस बद्ध जीवन से मोक्ष को प्राप्त करें। हम ऐसा चाहते हैं और हमें पता है कि आप जो है वो हमें इसमें सहायता अवश्य करेंगे। तो उसके बाद है ना, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि उसके अंतःकरण में परमात्मा रूप भगवान उसे ज्ञान देते हैं कि मेरी शरण में आ जाओ। फिर भगवान बोलते हैं, हाँ मैं तुम्हें तुम्हारी रक्षा करूंगा, लेकिन इसके कारण तुम्हें मेरी शरण में आना पड़ेगा। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं, अन्य सारे धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आ जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य मेरी माम एकम शरणं व्रज। यह मानना होगा कि ज्ञान का स्रोत परम पुरुष है। जो भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है वो किसके कारण होता है? भगवान के कारण होता है। श्रीमद् भगवत गीता में इसकी पुष्टि होती है। मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपो अनम च। भगवान श्री कृष्ण चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 15 में कहते हैं, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो, मेरे हृदय में बैठकर सबको ज्ञान स्मृति भूल जाने की शक्ति प्रदान करता हूँ। तो श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान कहते हैं, मेरे ही द्वारा मनुष्य वास्तविक ज्ञान तथा स्मृति प्राप्त करता है और मुझे ही से विस्मृति भी मिलती है। जो मनुष्य भौतिक दृष्टि से संतुष्ट होना चाहता है या जो प्रकृति पर अधिकार जताना चाहता है, भगवान उसे अपनी सेवा की विस्मृति तथा भौतिक कार्यकलापों के तथा कथित सुख का अवसर प्रदान करते हैं। अब यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं कि देखो, जो भगवान को प्राप्त करना नहीं चाहता, जो भौतिक इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है, जो इस संसार में आनंदित होना चाहता है, उसके लिए भगवान क्या करते हैं? उसको अपनी विस्मृति करा देते हैं। मैं भगवान कुछ नहीं है, इस भौतिक जगत में जन्म मरण का चक्कर कुछ नहीं। जैसे साइंटिस्ट वगैरह होते हैं ना, बोलते हैं मरने के बाद कुछ नहीं होता है, उससे पहले कुछ नहीं, बस जो कुछ है आए हो संसार में तो क्या करो, खाओ पियो मौज करो, कल किसने देखा है। तो जो ऐसा करना चाहते भगवान ऐसा ही उसको ज्ञान वही दे देते हैं। अच्छा तुम्हें ऐसा करना है तो मेरी तरफ से पूरी स्वतंत्रता है। आपको इस भौतिक जगत में इंद्रिय भोग करना है, इंद्रिय तृप्ति करनी है, तथास्तु, मैं तुमको पूरा अवसर प्रदान करूंगा। और श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर लिखते भी हैं कि तथा कथित सुख का अवसर प्रदान करते हैं, भगवान उसको प्रदान करते हैं। जाओ, एज विश सो यू डू, आपको जैसा करना है वैसा जाके करो। इसी प्रकार जब कोई इस प्रकृति पर अधिकार करने में हताश हो जाता है और भवबंधन से छूटना जाता है, तो भगवान उसे भीतर से यह ज्ञान प्रदान करते हैं कि वह उनकी शरण में जाए, तभी उसकी मुक्ति होगी। तो इच्छा अगर कोई करता है कि मैं भगवान को प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं भगवान, अब मैं तीनों तापों से छूटना चाहता हूँ, मैं जन्म मरण के चक्कर से छूटना चाहता हूँ, तो भगवान कहते हैं इसके लिए आपको मेरी शरण में आना होगा। यह ज्ञान भगवान या उनके प्रतिनिधि के अतिरिक्त अन्य कोई प्रदान नहीं कर सकता। अब श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, अगर आपको वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना है तो दो सोर्स है। एक, साक्षात भगवान हृदय में चैत्य गुरु के रूप में बैठे हुए, लेकिन उनसे ज्ञान प्राप्त करना बहुत कठिन है, क्योंकि उनकी आवाज जो है वो हम नजरअंदाज कर देते हैं, हमें याद नहीं रहता। देखो, हृदय के अंदर तो सबके परमात्मा है, लेकिन जीव पाप करते हैं या नहीं करते? जीव पाप करते हैं, इसका कारण क्या है? परमात्मा तो उनको निर्देशन देते होंगे ना कि नहीं करो, आप ऐसे करो,
करोगे, आपको दुःख भोगना पड़ेगा, आप नहीं करो नहीं। लेकिन जीव हृदय के अंदर बैठे हुए चैत्य गुरु की बात नहीं समझता, तो श्रील प्रभुपाद जी एक और सोर्स है, वो क्या है? वो भगवान के प्रतिनिधि यानी गुरु महाराज। अगर हम गुरु के आदेशों का पालन करते हैं, तो भी हमें वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो सकता है और हम जन्म मरण के चक्कर का अ, जो काट कर आध्यात्मिक जगत को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान चैतन्य चैतन्य चरितामृत में रूप स्वामी को उपदेश देते हैं कि जन्म जन्मांतर घूमता है, कि जीव जन्म जन्मांतर तक घूमता है और संसार के कष्ट भोगता रहता है, किंतु जब कोई भव बंधन से छूटने के लिए अत्यधिक उत्सुक रहता है, तो उसे गुरु तथा कृष्ण के प्रकाश प्राप्त होते हैं। इसका यह अर्थ हुआ कि कृष्ण परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है, और जब जीव वास्तव में उत्सुक होता है, तो वे उसे अपने प्रतिनिधि प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करने का आदेश देते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु क्या कहते रूप गोस्वामी को? ब्रह्मांड ब्रह्मयते कौन भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण कृपा पाई भक्ति लता भी। तो जो हृदय से इच्छा करता है कि अभी मुझे जन्म मरण के चक्कर से छूटना है, तो भगवान उसे किसको भगवान अपनी कृपा के द्वारा किसको भेजते हैं? एक गुरु महाराज को भेजते हैं। और गुरु महाराज जो है, वो हमारा हाथ पकड़कर हमको भगवान के पास लेके जाते हैं। उनके आदेशों का यदि हम पालन करते हैं, तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब जीव वास्तव में उत्सुक होता है, तो उसे अपने प्रतिनिधि प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करने के लिए आदेश देते हैं। फिर हृदय से उसको ये प्रेरणा मिलती है कि भीतर से नहीं तथा बाहर से पथ दिखाए जाने पर भाव बंधन से छूटने का मार्ग है। तो अंदर से भगवान प्रेरणा देते हैं और बाहर से गुरु महाराज की कृपा होती है, तो जीव जो है वो भाव बंधन से छूटने के मार्ग पर अग्रसर होता है। अतः जब तक भगवान का आशीर्वाद नहीं मिलता है, तब तक कोई अपने वास्तविक पथ पर स्थित नहीं हो पाता है। जब तक उसे परम ज्ञान द्वारा प्रकाश प्राप्त नहीं हो लेता, तब तक उसे इस जगत में जीवन संघर्ष के लिए कठिन यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। जब तक ये ज्ञान नहीं प्राप्त होगा, तब तक ये जो स्थिति आज हम उस जीव के देखते हैं, उसी तरह से जन्म जन्मांतर तक हमको कष्ट भोगना पड़ेगा। ना जाने कितने जन्म तो भोग कर आए हैं, ना जाने कितने बाकी हैं। जब तक सुधरने के लिए हृदय से उत्सुक नहीं होंगे ना, जब तक हम दिल से नहीं चाहेंगे ना कि अब बस करना है, बहुत हो गया, अब बार बार जन्म मरण के चक्कर में नहीं छूटना है, तब तक गुरु नहीं मिलेंगे। और जब गुरु मिल जाए, तब तक तो हमें बहुत सीरियस हो जाना चाहिए कि अब तो बस भगवान ने सब कर दिया, मनुष्य जीवन भी दे दिया, इसलिए अब मरण की श्रृंखला को खत्म नहीं किया, तो धिक्कार है मेरे जीवन का। फिर तो मुझे वापस से 84 लाख की योनियों में भटकना पड़ेगा। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि अतः गुरु परम पुरुष की कृपा का प्राकट्य होता है। बद्ध जीव को गुरु से प्रत्यक्ष आदेश प्राप्त करने होते हैं, और इस प्रकार धीरे धीरे वे कृष्ण भक्ति के मार्ग पर अग्रसर होने लगता है। जब गुरु महाराज से आदेश मिलता है कि आपको हरि नाम जप करना है, आपको 4 नियम का पालन करना है, और जब जीव जो है वो इन आदेशों का पालन करता है, तो वो धीरे धीरे कृष्ण भक्ति के मार्ग पर अग्रसर होने लगता है। कृष्ण भक्ति का बीज बद्ध जीव के हृदय में बोया जाता है, और जब मनुष्य गुरु के उपदेश सुनता है, तो यह बीज फलित होता है और जीवन धन्य हो जाता है। तो भगवान गुरु महाराज को भेजते हैं, गुरु महाराज भक्ति लता का बीज प्रदान करते हैं, उस बीज को हृदय में बोया जाता है, और फिर वो फलता कैसे है? कैसे फलता है? हम्म, श्रवण और कीर्तन करने से। जी, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब मनुष्य गुरु के उपदेश सुनता है, तो यह बीज फलता फिरता है और जीवन धन्य हो जाता है। तो गुरु महाराज ने जो हमें आदेश दिए हैं कि हमें श्रीमद् भागवतम को श्रवण करना चाहिए, 5 चीजें ऐसी हैं
जो कि चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति के 5 अंग बताए हैं। अगर हम उन 5 अंगों को स्वामी ने कितने अंगों के विषय में बताया? 5 अंग। कौन-कौन से हैं? पहला भागवतम श्रवण करना। सबसे पहले साधु संग। सबसे पहला है साधु संग। जब तक साधु संग नहीं होगा तब तक श्रवण भी नहीं करेंगे। जैसे हमने कल पढ़ा था, भागवत को केवल साधुओं के मुख से सुनना चाहिए, जैसे हम श्रील प्रभुपाद जी के मुख से सुन रहे हैं। तो पहला है साधु संग, दूसरा है नाम संकीर्तन। भक्तों के साथ मिलकर क्या करना है? हरि नाम का संकीर्तन करना है। और तीसरा है, उसके बाद क्या है? भागवतम श्रवण करना और भागवतम श्रवण करना और धामवास और विग्रह सेवा। रामवास और विग्रह सेवा। तो भक्तों का संग करेंगे तो हम कीर्तन भी कर सकेंगे और हरि नाम का कीर्तन करने के साथ साथ हम भागवतम श्रवण भी कर सकेंगे। और अगर हम धाम में भी जाते हैं तो ऐसा बताया जाता है कि अगर आप धाम में जाते हो लेकिन खाली आप नदी में स्नान करके आ जाते हो, भक्तों का संग नहीं करते हो, तो वो आपकी यात्रा जो है वो सफल नहीं होती है। लेकिन धामवास करना है, भक्तों का संग वहां पर भी जरूरी है। और फिर उसके साथ साथ विग्रह, श्री विग्रह सेवा, जैसे हम आरती करते हैं, भगवान की जो भी सेवा होती है, कीर्तन करते हैं, तो भक्तों का संग जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसी के द्वारा हम उन्नति करते हैं। आगे जीव आत्मा भगवान से बहुत ही प्रार्थना, बहुत ही अपनी कष्टमय अवस्था को बताती है कि देखो आप भी मेरे साथ हो ना, गर्भ में परमात्मा बैठे होते हैं हृदय के अंदर और बोलते हैं मैं, जीव आत्मा बोलती है मैं तो, लेकिन आप तो इन सारे कष्टों से मुक्त हो, आपको वो सब दुख नहीं हो रहा है, मेरी तो मुझ पे तो देखो, तुमको दया नहीं आ रही है, मेरी कंडीशन देखो मैं कैसे हूँ। वो कहते हैं देह्य देहि देह्यन्यदेहविवरे देहन्यदेहविवरे जठराग्निनास्रे विमूत्रकूपपतितो वृषतः तदेह इच्छान्वितो विवसितो गणयन् स्वमांसान् निर्वास्यते कृपाणधीर्भगवन् कदानु देह्यन्यदेहविवरे जठराग्निनास्रे विन्मूत्रकूपपतितो वृषतत्तदेह इच्छन्नितो विविसतुं गुणयन् स्वमांसान् निर्वास्यते कृपणधीर्भगवन् कदानु देह्यन्य देह विवरे। ये देह है, इसके अंदर भी मेरा जो देह है, जो जीव है वो भगवान से कहता है कि देहधारी जीव आत्मा एक दूसरी अन्य देह विवरे, एक दूसरी देहधारी जीव आत्मा के, उसका जो शरीर है उसके गर्भ में स्थापित हो गया हूँ। मेरी कंडीशन तो देखो, मैं खुद देहधारी हूँ, एक तो मैं आत्मा हूँ, मैं आपका अंश हूँ, मैं कितना आध्यात्मिक जगत का प्राणी हूँ। एक तो मुझे ये शरीर प्राप्त हुआ, ये जो पंचभूत से बड़ा हुआ जो शरीर है वो वैसे ही कष्ट, शरीर विद्याजा जड़ेंद्रियता है, वैसे ही कष्ट प्रदान करने वाला। और देही अन्य देह विवरे, और फिर एक दूसरे देह के अंदर मुझे गर्भ में वास करना पड़ा है, और वहां पर क्या मुझे दुख मिल रहा है आप देखो तो सही। भगवान से कहते हैं अपने दुख की दशा, जठराग्नि नास्रिक, ये जठराग्नि पेट के अंदर एक अग्नि होती है। भगवान कहते हैं कि अहम वैश्वानरो भूत्वा, तो मैं जो हूँ वो सारे जीवों के अंदर अग्नि बन के पेट के अंदर बैठा होता हूँ। और पचामी अन्यम चतुर्भुजम, चतुर 4 प्रकार के अन्न को मैं पचाता हूँ। तो भगवान जीव आत्मा कहते हैं
कि मुझे एक तो इस देह के अंदर कैद कर दिया गया और वहां पर जठरा अग्नि जलती रहती है, उसकी तपिश से मैं पूरा झुलस गया हूँ। और इतना ही नहीं, विन्मूत्र कूप पतितो वृषितः तदेह, विन्मूत्र पतितो, मतलब यहाँ पर कितनी गंदगी है देखो तो। यहाँ पर मल मूत्र के थैले में मुझे गिरा दिया गया है और उसके साथ वृषित तप्त देह, जिसके कारण मेरा जो देह है वो बिल्कुल तप्त हो रहा है। इतना ज्यादा प्रबल रूप से मैं झुलस गया हूँ, इतना मेरे ऊपर कष्ट का वो अपना अपने ऊपर अनुभव कर रहा है कि मेरे को एक शरीर दिया गया, उसके अंदर डाला गया। उस शरीर को इतनी जठरा अग्नि की अग्नि से तप्त किया जा रहा है। मल मूत्र के थैले में इतनी दुर्गंध और इतनी कीटाणुओं के द्वारा मुझे नोचा जा रहा है। तो इच्छन्नितो विविसितं गुणयन् यन्वस यन् यंसमान, तो मैं अब यहाँ से निकलने की इच्छा प्रकट कर रहा हूँ। प्रभु, अब मैं यहाँ पर और नहीं रह सकता हूँ। 7 महीने हो गए हैं और अब वो प्रार्थना कर रहा है क्योंकि उसको कॉन्शियसनेस आ गई है। वो अब सचेत हो गया है। अब उसके लिए वहां रहना बहुत कठिन हो गया है। इसलिए वे कहते हैं कि अभी मैं क्या करता हूँ, गणयन समासा, मैं गिनती कर रहा हूँ कब ये दिन खत्म होंगे, मुझे कब निकालोगे, कितना समय हो गया है, मैं कितने समय से यहाँ पर झुलस रहा हूँ, कितने समय से तड़प रहा हूँ। अभी एक एक दिन मुझे सालों की तरह लग रहा है। मैं दिन गिनाते गिनते गिनते यहाँ से मुक्त होने की इच्छा कर रहा हूँ। तो केवल एक ही उपाय है मेरे मुक्ति का। वे कहते हैं, निर्वास्यते कृपण धीर भगवन का दानु, हे भगवान, आप मुझे कब मुक्ति दोगे, यहाँ से कब निकालोगे, अब निकाल दो। कितना बार, आप देख रहे हो ना मेरी कंडीशन, आपको दिख रहा है ना कि मुझे कितना तक यहाँ पर कष्ट हो रहा है। एक एक क्षण जो है वो मेरे लिए एक एक युग के समान है। तो कृपा करके निर्वास्यते कृपण धीर भगवन का दानु, अब मैं आपके शरण में आ गया हूँ। ये अभागा जीव आपसे एक प्रार्थना कर रहा है कि कब निकालोगे, बस करो, अब नहीं सहा जाता है। तो अनुवाद देखिए, अपनी माता के उदर में रक्त मल तथा मूत्र के कूप में गिरकर और अपनी माँ की जठर अग्नि से दग्ध देहधारी जीव बाहर निकलने की व्यग्रता में महीनों की गिनती करता है और प्रार्थना करता है, भगवान यह अभागा जीव कब इस कारागार से मुक्त हो पाएगा, कब मुझे यहाँ से मुक्ति मिलेगी, अब में से और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, यहाँ पर माता के गर्भ में जीव की विषम परिस्थिति का वर्णन है। एक और शिशु जठरा अग्नि की उष्मा से तप्त रहता है, तो दूसरी ओर मल मूत्र रक्त आदि रहते हैं। 7 मास के बाद शिशु में चेतना आ जाती है, अतः उसे अपनी दुस्सह्य स्थिति का बोध होने लगता है और वह भगवान से प्रार्थना करता है। बाहर आने तक वह माहों की गिनती करता रहता है और इस कारागृह से निकलने के लिए व्यग्र व्यग्र रहता है। तो श्रील प्रभुपाद जी हमें याद करा रहे हैं कि ये स्थिति हर दफा जन्म लेने से पहले हमारी होती है। ऐसी स्थिति होती है, माता के गर्भ में जठराग्नि से झुलस रहे होते हैं। जो माता खा रही होती है उसको हमें बर्दाश्त करना पड़ता है। और वो जगह कहाँ है जहाँ हमें रखा जाता है, मल मूत्र रक्त से भरी हुई, कीटाणुओं से भरी हुई, गंदगी से भरी हुई वो स्थिति, जहाँ पर रहना इतना कठिन है कि वो छोटा सा जीव जो है वो कितना ज्यादा दुखी होता है और भगवान से बहुत ज्यादा, वह भगवान से प्रार्थना करता है। बाहर आने तक वो गिनती कर रहा होता है एक एक दिन कि कैसे गुजरता है उसका, और उस कारागृह से निकलने के लिए व्यग्र रहता है। तथाकथित भय मनुष्य जीवन की इस भयावह स्थिति पर ध्यान नहीं देता है। तथाकथित सभ्य मनुष्य, जो हम देखते हैं आजकल जो एजुकेटेड लोग होते हैं या जो दिख रहे हैं सभ्य हमको,
उसको कभी ये लगता ही नहीं है कि उसकी क्या कंडीशन होगी, वो तो बस खुश हो रहे होते हैं। गर्भ में बच्चा आता है, वो मूवमेंट करता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, वो हर महीने सेलिब्रेट करते हैं, हमारा बच्चा जो है इतने इतने महीने का हो गया। तो इसकी दुखदायक स्थिति पर वो ध्यान नहीं देते हैं। कभी-कभी इंद्रिय तृप्ति, और शिला प्रभुपाद जी आगे अ, बहुत ही दुखदायक बात बता रहे हैं कि कभी-कभी इंद्रिय तृप्ति के उद्देश्य से वह गर्भ निरोधक विधियों या गर्भपात के द्वारा उसे मारने का प्रयत्न करते हैं। एक तो जीव आत्मा कितने मुश्किल से मनुष्य का देह प्राप्त करके एक माता के गर्भ में स्थापित होती है। कितना कठिन प्रोसेस होता है, बड़ी मुश्किल से जीव आत्मा को अवसर मिल रहा है कि वो पुनः मनुष्य बन के और अपने उद्देश्य की ओर बढ़े, लेकिन माता पिता इतने निर्दयी हो जाते हैं कि उस नन्ही सी जान का गर्भपात करा देते हैं, उसकी हत्या कर देते हैं और उससे वो अवसर छीन लेते हैं। तो यहाँ पर गर्भ निरोधक विधियों या गर्भपात के द्वारा उसे मारने का प्रयत्न किया जाता है। ऐसे लोग गर्भ की भयावह स्थिति के प्रति चिंतित ना रहकर भौतिकता में पड़े रहते हैं और मनुष्य जीवन का दुरुपयोग करते हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसको कोई चिंता नहीं होती है। वो ये भयावह स्थिति कैसी है, घर में किस तरह से जीव जो है वो प्रार्थना कर रहा है भगवान से कि मैं मुझे मनुष्य का जीवन मिले। अभी मैं भगवान तुम्हारी सेवा करके जन्म मरण के चक्कर से छूटूँगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो बस अपनी इंद्र तृप्ति के कारण वो गर्भपात जो है वो करते हैं और फिर उस जीव आत्मा के साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा होता है। तो इस श्लोक का कृपण धी शब्द महत्वपूर्ण है। धी का अर्थ है बुद्धि और कृपण का अर्थ है कंजूस। जो आखिरी शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है, निर्वास्यते कृपण धी भग। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं बद्ध जीवन उन लोगों के लिए बना है जो बुद्धि के कृपण होते हैं या अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं। जो अपनी बुद्धि का यूज नहीं करते हैं, उनके लिए कौन सा जीवन है? बद्ध जीवन है। वो कंटिन्यूअस बंधन में रहेंगे। बुद्धि भगवान ने दी क्यों है? रोटी, कपड़ा और मकान के लिए बुद्धि नहीं दी है। वो तो जानवर भी करते हैं जिनके पास इतनी बुद्धि नहीं होती। बुद्धि इसलिए दी है कि वो जन्म मरण के चक्कर से छूटने का प्रयास करें। लेकिन जो कृपण है, अपनी बुद्धि का सही तरह से यूज नहीं करते हैं, उनके लिए जीवन जो है वो बंधन, जीवन के बंधन है। मनुष्य में बुद्धि विकसित रहती है और इस बद्ध जीवन का उपयोग जन्म मरण के चक्कर से छूटने के लिए करना होता है। क्यों दी है? जन्म मरण के चक्कर से छूटने के लिए बुद्धि दी है। जो ऐसा नहीं करता वह कंजूस है। वह केवल उससे देखता है, वह केवल उससे देखता रहे। जो व्यक्ति अपनी मानव बुद्धि का उपयोग जन्म मरण के चक्कर अर्थात माया के पास से निकलने के लिए नहीं करता है, वह कंजूस माना जाता है। कृपण का विलोम उदार है, यानी कि उसका ऑपोजिट वर्ड क्या है? अब कृपण का क्या मतलब है? जो व्यक्ति अपनी बुद्धि का उपयोग जन्म मरण के चक्कर से छूटने के लिए नहीं करता है, वो कृपण है। और उसका ऑपोजिट क्या है? उसका ऑपोजिट है उदार। तो ब्राह्मण उदार कहलाता है क्योंकि वह अपनी मानवीय बुद्धि का उपयोग आध्यात्मिक बोध के लिए करता है। वह उस बुद्धि का उपयोग जनता के लाभ हेतु कृष्ण भाव भक्ति का उपदेश करने के लिए करता है, इसीलिए वह उद्धार है। तो श्री प्रभुपाद जी यहाँ पर कृपण और उद्धार के विषय में बता रहे हैं। उद्धार कौन है? जो स्वयं भी भगवान के धाम जाने के लिए, जन्म मरण के चक्कर को खत्म करने के लिए भगवान की भक्ति करता है। और उद्धार वो है जो कि दूसरों को भी भगवान के इन शब्दों तक पहुंचाता है, कृष्ण भक्ति का उपदेश देता है। और वो जो अपने साथ साथ ऐसे चैतन्य महाप्रभु का एक बहुत ही सुंदर आदेश है कि भारत भूमि ते होइए, जन्म सार्थक करे, करे कर उपकार। पहले तो आप अपना जन्म सार्थक करो, स्वयं की भक्ति साधना को अच्छे से करो, और उसके बाद केवल यहीं पर खत्म नहीं करना है, बल्कि सारे संसार का कल्याण करना है। और कैसे करना है? भगवान के इन शब्दों को वहां तक पहुंचाकर। इसके अतिरिक्त तो और कोई तरीका नहीं। श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि हृदय के अंदर जो है वो
अपराध तभी समाप्त होते हैं जब जीव जो है वो श्रवण करता है। जब भगवान के इन शब्दों को हम श्रवण करते हैं, जब दिल से अपने हृदय के अंदर इच्छा करते हैं कि बस अब बहुत हो गया, अब भगवान को प्राप्त करना है, तो भगवान अवश्य कृपा करते हैं। तो ये स्थिति है गर्भ में बालक की, कि वो बहुत दुखी होता है और भगवान से कहता है कि अब मुझे निकलना है, आप कृपा करो, आपके अतिरिक्त तो कहाँ जाऊं, यहाँ से मेरी प्रार्थना। संसार में तो हमारे सुनने वाले बहुत होते हैं, हमारे संबंधी होते हैं, माता पिता होते हैं और दूसरे भाई बंधु होते हैं, लेकिन वहां पर इस जीव के पास और कोई नहीं है भगवान के आगे। इसलिए कहते हैं कि मुझे कृपा करके आप इस दुखदायी स्थिति से मोक्ष मोक्ष प्रदान करो। मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ, कब मुझ पर आपकी कृपा हो। आप सबका बहुत बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण किया। कृपया मेरे लिए प्रार्थना करना मत भूलिएगा, ताकि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय हो। नित्य लीला प्रवेश अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय हो। जय। अगर किसी को इस बारे में कुछ बोलना है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। हैं। माता जी, आपने ये भागवतम महापुराण के दूसरे दिन की जो कथा की थी, उसमें आपने बताया था कि बालक जो होता है माता के गर्भ में, वो 6 माह के बाद जो 7वां माह स्टार्ट होता है, तब वो जो है सो उसमें आते अपना क्या उसमें हरकत आती है, हर्ष, उसके बाद उसको सुनता है, करता है सारी चीजें 7वें महीने के बाद। तो जब पहले महीने से बालक माता के गर्भ में होता है, तो क्या जो करती है माता है तो वो सुनता करता है कि नहीं? नहीं, उसके अंदर श्रवण करने की शक्ति होती है, लेकिन कॉन्शियसनेस जैसे चेतना होती है ना, जैसे फीलिंग्स उसको होना, वो 7वें महीने उसके अंदर आत्मा तो होती है। आत्मा के कारण, क्योंकि जहां पर भी वो आत्मा होगी उसके अंदर वो सारी शक्तियां हैं, लेकिन उसके शरीर के अंदर कॉन्शियसनेस तब आती है जब वो 7वें महीने में प्रवेश करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जब वो 1 दिन का था वो उसके अंदर कोई वो नहीं था, वो तब भी सुन रहा था, सुनता है, वो पहले दिन से ही वो सुन रहा होता है। वो धीरे धीरे बड़ा होता है, लेकिन उसके शरीर क्या पहले क्या होता है, एक बुलबुले की तरह होता है, फिर बेर की तरह होता है, मांस के पिंड होता है। तो उसमें कोई वो कॉन्शियसनेस नहीं होती है, वो जो है ना कुछ कर नहीं सकता, उसको सोच नहीं सकता है, वो रिएक्ट नहीं कर सकता है, वो उसको प्रार्थना तब नहीं कर रहा होता है, तब तो वो मांस का पिंड होता है। लेकिन जब कॉन्शियसनेस 7वें महीने में आती है तब वो प्रार्थना करना शुरू करता है। झेल तो वो रहा है, वो कंटिन्यूअस पहले दिन से ही वो झेल रहा है, और वो पहले दिन से ही एक जीव है, ऐसा नहीं कि तब उसके अंदर प्राण नहीं है, प्राण है, मगर उसके अंदर कॉन्शियसनेस नहीं है, शऊर नहीं है, चेतना उसको 7वें महीने में प्राप्त होती है। ठीक है माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और किसी को कुछ बोलना है इस विषय में? ये जो बोला गया है कृपन, माता जी, ये कृपन भगवत गीता में अर्जुन ने भी बोला था ना, कार्पण्य दोष। ये अर्जुन बोल रहे थे कि मेरा जो बुद्धि है वो कृपन है, ये बोल रहे थे। ओके। कृपण का मतलब ये है कि देखो आपके पास एक धन है, ठीक है, आपके पास जैसे कोई भी धन है, आप उसको खर्च नहीं कर रहे हो, संभाल के रख रहे हो, तो वो जी कंजूसी हुई ना। आप जी तो जी। बुद्धि भगवान ने दी है, इतनी सुंदर बुद्धि भगवान ने दी है, और इस मनुष्य जीवन में ही हम ऐसा कर सकते हैं कि हम इस बुद्धि का सदुपयोग करके जन्म मरण के चक्कर से छूटकर भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन हम अपनी इस बुद्धि का इतने कंजूस हो जाते हैं कि हम इसका सदुपयोग नहीं कर सकते हैं। तो उदार का क्या मतलब होता है, अपोजिट भी बताया ना, उदार का मतलब होता है स्वयं अपना कल्याण करो, दूसरों का भी कल्याण करो। और कृपण का मतलब होता है क्या, क्या मतलब होता है कि वो बद जीवन में ही गिरा रहे। इतना सुंदर अवसर है, जैसे कोई बहुत बड़ा करोड़पति व्यक्ति हो, उसके पास बहुत सारे धन हो, लेकिन वो उसमें से वो भूखा रहे, मतलब वो कुछ खाता नहीं है, वो भूखा ही रहता है, तो हम बोलेंगे ना देखो कितना इसके पास है और ये भूखा ही रहता है, कंजूस है। उसी तरह से भगवान ने हमको कितना सुंदर ये मतलब फिजिकली मेंटली इतना स्ट्रांग बनाया है कि हम
इस मनुष्य जीवन में भगवान को प्राप्त कर सकते हैं और हम भूखे रहते हैं। तो वो भूखा क्या करता है, सूखे-सूखे टुकड़े कल वाले परसों वाले खा रहा होता है, तो हम बोलेंगे ना, तो हम भी भौतिक जिंदगी जो है बिल्कुल गंदी है, उसके अंदर कोई चार नहीं है, उसके अंदर सर्वोत्तम 1000 दफा चबा के आए हुए हैं, उसी को खा रहे हैं, है ना? पुनः-पुनः सर्वोत्तम सर्व उसी को खा रहे हैं, आध्यात्मिक जगत के टेस्ट का आनंद नहीं लेते। इसलिए अर्जुन भी बोलता है, कार्पण्य दोषोपहत, ये जो है ना, ये इस दोष के कारण कृपण बुद्धि जो है ना, मैं उसको सही तरह से यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ अपने धन को, इसके कारण मैं मोहित हो गया हूँ। आप मुझे बताओ कि कैसे यूटिलाइज़ करूँ? तो यहाँ पर भी बोलते हैं कि मैं बहुत कृपण हूँ, कंजूस हूँ, मुझसे नहीं हो रहा है। आपकी शरण में आया हूँ, अब आप मुझे यहाँ से निकालिए और मुझे रास्ता बताइए कि मैं क्या करूँ? तो भगवान उसे उपदेश देते हैं कि अब आपको मेरी शरण में आकर मेरी भक्ति करनी है। हरे कृष्ण। या हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय। नित्य जय हमेशा भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय। जय